नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विद आलोक सर में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी तक हम लोग जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 4 वीडियो आप लोगों ने देखा, ठीक। इन चारों में देखा जाए तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग देखे, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए ताकि समझने में आपको आसानी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बस टर्मिनल से जब बसें छूटती हैं या उस बेस पे जो क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें से कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा तय की। तो उसने कितनी दूरी या उसने कितनी यात्रा पैदल तय की, ये पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आसान है, इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये कोई दूरी है और कहा ये जरा एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की, यानी ये जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है। और यहाँ ये दिया गया कि भाई जो टोटल टाइम है, जो कुल समय लग रहा है, तो कुल समय जो लग रहा है वो 7 घंटे का लग रहा है। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा, ठीक। अब इसमें से ये बताया गया कि कुछ दूरी इसने पैदल तय की। तो पैदल जो दूरी तय किया गया इसके द्वारा, हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा जो है पैदल तय किया गया, ठीक। और शेष यात्रा यानी 80 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस था, तो 80 माइनस x, ये जो शेष यात्रा है तो ये तय किया गया साइकिल से, ठीक। अभी हम लोग बेसिक सिस्टम पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये कुल मिला करके ये समय 7 घंटा दिया गया है। तो यहाँ अगर देखा जाए कि समय बराबर दूरी, यानी ये दूरी और पैदल जो चाल है वह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बटे 8 हो जाएगा। और ये समय लगा यानी दूरी बटे चाल, साइकिल की जो चाल है वह है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। बराबर कुल समय कितना लगा 7। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 16, 8 दूना 16 यानी 2x 16, तो ये हो जाएगा 80 और माइनस x बराबर 7। तो ये हो गया x बराबर, और ये 112 माइनस 80 यानी x बराबर 32 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पूछा गया है कि इसके द्वारा यानी पैदल कितना दूरी तय किया गया, तो पैदल उसके द्वारा जो दूरी तय किया गया वह 32 किलोमीटर का दूरी तय किया गया, ठीक। तो देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम लोग एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एलिगेशन अगर इसमें आप लगाएंगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कितने की चाल से, ठीक, यानी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो समय दिया गया है उतने समय तक इसको दौड़ा दिया जाए तो कितना दूरी तय करेगा, ठीक। तो देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर इसको 7 घंटे चला दिया जाए तो ये 56 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे तक चला दिया जाए तो 16 सत्ते 112 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक। अब लेकिन कुल दूरी तय कितना हुआ है 80, एलिगेशन लगा दो। यहाँ से आ गया 32 आ गया, और यहाँ से इसको अगर घटा दिया जाए तो 56 4 60, यानी ये हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 80 यानी 24 हो गया, ठीक। तो इनके बीच अगर हम लोग अनुपात देखें, तो यहाँ से 8 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये जो है पैदल, और ये जो है साइकिल से,
तो यहाँ से इसकी चाल कितना है 8, तो 8 गुणे 4 बराबर 32 किलोमीटर इसके द्वारा पैदल चला गया। ठीक, अगर मान लो साइकिल से पूछा जाता है तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो अनुपात आता है ये समय का आता है, ये जो अनुपात आता है समय का आता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में साइकिल से पूछा जाए कि कितना दूरी तय किया गया, तो साइकिल की चाल कितना है 16 और समय कितना है 3, तो 16 तियाँ 48 किलोमीटर साइकिल से। ठीक, तो हमको लगता है कि ये वाला तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इसी टाइप का। कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा की। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय की हो और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की, तो उसके द्वारा कितना यात्रा पैदल तय किया गया। ठीक, बहुत आसान है। देखो सोचो, किसान के द्वारा कुल यात्रा कितने समय तक किया गया, 9 घंटे तक किया गया। ठीक, सबसे पहले ये कैसे चला, तो सबसे पहले उसने जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 9 36 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो आगे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे तक, तो कितना हो गया 81, कुल दूरी कितना 61, यहाँ से कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो 36 4 40 यानी 25 आ गया। ठीक, अनुपात कितना आया, तो अनुपात आ गया 4:5। ये अनुपात किसका होता है, ये अनुपात समय का होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखो पैदल, ये है पैदल और ये मान लो साइकिल से, तो पैदल ये कितने घंटे तक चला 4 घंटे तक, और साइकिल से कितने घंटे तक चला 5 घंटे तक। तो अगर दूरी पूछा जाए तो देखो इसकी जो चाल है, पैदल की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 गुणे 4 यानी कितना 16 किलोमीटर पैदल तय किया गया। ठीक, अगर पूछा जाए बताओ साइकिल से कितना, तो कुछ नहीं, देखो चाल कितना है 9 और गुणे और समय कितना है 5, तो 9 गुणे 5 बराबर 45 किलोमीटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब कभी ट्रेन जो है एक निश्चित चाल से चलती है, जैसे अगर ये कहा जाए कि एक ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन जब रुक रुक के चलती है तो वही चाल उसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक, या इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे ताकि कभी नहीं भूलेंगे। रटने का प्रयास मत करिए, मैथ जो है समझने का प्रयास करिए, और जितना ज़्यादा हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट इसके अंदर आप पैदा करिए। जब इंटरेस्ट आपको पैदा हो जाएगा तो मैथ जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर आप गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कितने की चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है, तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। लेकिन जब रुक रुक कर चलता है तो वही दूरी ये 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई देखो पहले ये 1 घंटा में अगर 42 किलोमीटर तय कर रहा था, तो अब जो है 1 घंटा में ये 28 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक, पहले 1 घंटा में कितना 42 और अब 1 घंटा में कितना 28। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया तो कम दूरी तय करेगा। तो हम ये देखेंगे भाई 1 घंटे में ये कितना कम दूरी तय किया, तो कितना कम दूरी तय किया, तो 14 किलोमीटर ये दूरी कम तय किया। 1 घंटे में कितना कदम कम तय किया गया 14। फिर से एक बार समझो, बिना रुके कितना 42 और रुक रुक कर कितना 28, यानी इसका मतलब ये हुआ जब ये 28 से चलता है तो पहले से कितना
14 किलोमीटर कम तय किया। ठीक, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल कितना है 42, तो चाल बराबर दूरी 14 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगा t। तो t बराबर हो जाएगा 14 बटे 42, यानी 14 तियाँ 42, यानी 1/3 घंटा, या 1/3 गुणे 60 बराबर 20 मिनट आंसर हो गया। ठीक, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आंख बंद करके एक लाइन में इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यानी बिना रुके कितना 60, रुक कर कितना 45, तो 1 घंटे में अंतर कितने किलोमीटर का आया 15, तो 15/60। ठीक, चूंकि ये है चाल, यानी अगर समय देखा जाए तो कितना आएगा 1/4 घंटा आ गया। ठीक, या अगर देखा जाए तो 1/4 गुणे 60 मिनट में जब कन्वर्ट कर देंगे आप तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट, आपका आंसर हो गया। मात्र 5 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी में वापसी कर तय कर सकता है। वह उस दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में तय करता है। दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उसको तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई दूरी है, दूरी नहीं पता है। ठीक, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल, इधर से ये जब गया तो ये पैदल गया। ठीक, और इधर से जब वापस आया ये तो गाड़ी में आया। अब देखो यहाँ टोटल जो समय लगा, समय की अगर हम बात करें तो कुल जो समय लगा है 6 घंटे लगा पहले कंडीशन में। ठीक, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अब देखो भाई, पैदल जाने का समय नहीं पता है, हमने मान लिया x घंटे का समय लगा, और गाड़ी वाला भी समय हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कि y घंटे का टाइम लगा। कुल समय कितना लगा 6, तो आप लिख सकते हैं कि x + y बराबर 6 घंटा। पहले इसको बेसिक से समझो। ठीक, आगे ये कहा जा रहा है वह उसी दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में तय करता है। अगले कंडीशन में वही दूरी है, लेकिन अब ये दोनों तरफ पैदल गया, यानी इधर से भी ये पैदल गया और वापस भी पैदल आया। तो पैदल यानी x और x घंटे x घंटे, और कुल टाइम कितना लग गया 10 घंटा लग गया। ठीक, तो देखो समझो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर देखा जाए भाई तो 2x बराबर 10 घंटा, तो x बराबर कितना घंटा 5 घंटा। ठीक, और x बराबर जब 5 घंटा हो गया तो यहाँ आपको पता है कि x + y बराबर 6 घंटा है, और x की जगह अगर 5 रख दिया जाए तो 5 + y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी अगर देखा जाए कि एक तरफ गाड़ी से जाने में उसको कितना समय लगेगा 1 घंटा लगेगा, तो दोनों तरफ गाड़ी से जाने में लगा समय तो बराबर 2 घंटा, तो 2 घंटा ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका।
लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए कि एक तरफ ये पैदल गया और वापस उधर से गाड़ी से आया, ठीक, तो इसमें इसी का दुगना कर देना है और यहाँ से देखा जाए उधर से जो वापस आ रहा है तो ये दोनों तरफ पैदल आ रहा है, यानी जा भी रहा है आ भी रहा है, ठीक। यानी इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ पैदल मतलब 2 गुणे पैदल, ठीक। तो समझो इसको, देखो अब जब इसका जब हम अंदर गुणा करते हैं तो ये 2 गुणे पैदल आता है और ये 2 गुणे गाड़ी आता है और -2 गुणे पैदल आता है, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये पैदल और ये पैदल दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल गाड़ी वाला ही टाइम बचेगा, ठीक। अब समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखो एक तरफ जब ये पैदल गया उधर से वापस गाड़ी से आया तो 2 गुणे कुल टाइम कितना लगा 6, तो 2 गुणे 6 माइनस, और दोनों तरफ जब पैदल लगा तो कितना लगा 10 घंटा। तो देखो 12 में से 10 गया तो इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 घंटा हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो आप 5 सेकेंड से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को आप समय नहीं देंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान में आने पर कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 15 मिनट में तय कर सकती है। साइकिल पर दोनों ओर का रास्ता तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक। चलिए, भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने तथा साइकिल से, पैदल तथा साइकिल से 2, और उधर से वापसी जो हो रही है पैदल तय करने में, ठीक। तो यहाँ देखा जाए कि ये जो टाइम लग रहा है ये 8 घंटा और 20 मिनट लग रहा है, ठीक। 8 घंटा 20 मिनट गुणे 2, और यहाँ दोनों तरफ जब पैदल से इसने तय किया तो कुल टाइम कितना लगा 12 घंटा लगा, और 15 मिनट को घंटे में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 40, तो 40 का मतलब हो जाएगा 2/3 माइनस, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 यानी 1/4, तो 12 चौक 48, 48 और 1 49/4, 16 3 48 और 2 50/3 माइनस 49/4। इस तरीके से देखा जाए नीचे एलसीएम ले लिया जाए 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 200 हो गया, यहाँ से 3 49 गुणे 3 यानी 49 गुणे 3 यानी 147, तो यह आ गया 53/12। अब यहाँ से 12 से भाग दे दिया जाए तो 12 चौक 48 यानी 4 घंटा। इसके बाद देखा जाए 5/12, 12 गुणे 60, तो यानी 4 घंटा 25 मिनट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में कुल 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, ठीक। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में एक तरफ यह साइकिल से गया और वापस जो है स्कूटर से आया, ठीक।
और आगे ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो इसको टाइम लगा है वह 6 घंटा 30 मिनट का लगा है। और आगे ये कहा जा रहा है कि जब वह दोनों तरफ स्कूटर से जाता है, जब वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो जो टाइम लगता है इससे देखा जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी ये बात किया जाए कम या अधिक का, ठीक, तो डायरेक्ट उसका अपोजिट करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ जो टाइम लगा है वह 6 घंटा 30 मिनट लगा है, लेकिन जब दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। तो जब अधिक लगता है तो उसका अपोजिट यानी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना, 2 घंटा 10 मिनट। तो 2 घंटा 10 मिनट माइनस कर दो, इधर हो गया 20 और इधर हो गया 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो हो जाएगा वह 4 घंटा 20 मिनट आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन का अधिक लगेगा तो कम कर देना है, कम लगेगा तो अधिक कर देना है, यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने तथा घोड़े द्वारा वापस आने में 5 घंटे 42 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर की दूरी घोड़े द्वारा तय करता है तो उसे 1 घंटा 18 मिनट कम लगते हैं। दोनों दूरी पैदल तय करने में उसे कितना समय लगता है? देखो इसमें कम लगता है, ठीक, यानी कितना, 5 घंटा 42 मिनट कम लगता है, मतलब जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 1 घंटा 18 मिनट। ठीक, तो यहाँ से यानी ये हो जाएगा 0 और 4 2 6 हो गया, यानी 60 मिनट हो गया, और 5 और 1 6। ठीक, तो टोटल आंसर यानी 6 घंटा इधर 1 घंटा इधर, तो आंसर हो गया कि टोटल आंसर अगर देखा जाए तो 7 घंटा आंसर हो गया इसका। यानी दोनों तरफ अगर वो पैदल जाएगा तो 7 घंटे का उसे समय लगेगा। ठीक, यानी अगर कम होगा, समय कम लगा तो जोड़ देना, और समय अधिक लगा तो घटा देना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।